मुझे ना अने को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। अब बताओ पिता को सबसे प्यारा कौन होगा? अब ये जो आखिरी वाला है होगा वही होगा ना सियाराम जी। तो वही कह रहे हैं कि सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, इसी प्रकार हे कागभुसुंडी तुमसे बढ़ के हम हमको प्यारा कोई नहीं है। हम आशीर्वाद देते हैं तुमको काल कभी व्याप्त नहीं होगा। इतना कह ही रहे तो फिर लीला शुरू कर दिया महाराज। आंखों में आंसू बहने लग गए भगवान के। अब मुख हो गया रूखा। अब माता से देखने लगे क्या बात है, मुझे भूख लगी है। भगवान ने कहा और माता उठी और महाराज जी गोद राखी। माता ने भगवान राम को गोद में लिया और उनके सर पर अपना वस्त्र डाला और दूध पिलाने लग गई। सियाराम इस प्रकार से मैं कुछ दिनों तक अयोध्या में रहा। कागभूषण जी कहते हैं भगवान का बाल चरित्र देखा, उसके बाद फिर मैं अपने स्थान पर आ गया। राम जी बड़े विचित्र हैं। राम जी की तरह कोई दुनिया में है नहीं। निरुपम न उपमान राम समान, राम निगन कहे। अब तो कागभूषण जी की बात जब सुना उन्होंने, किसने सुना हो? गरुड़ जी महाराज ने। पक्षी जब बहुत खुश होता है तो जानते हैं क्या करता है? जब बहुत खुश होगा तो क्या करेगा? उसके पंख फूल जाते हैं, पंखवा फूल जाता है। तो हर्षित खगपति पंख फुलाए। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हम बहुत सुंदर। लेकिन एक सवाल और पूछना चाहते हैं स्वामी। तो पूछो। सवाल बड़ा विचित्र है कि आप काले क्यों हैं? आपसे पूछें, किसी काले आदमी से पूछो आप काले क्यों हैं? आप समझे? उसको अच्छा लगेगा क्या? यही प्रश्न है। हमको आप बताइए आप कौआ क्यों हैं? ऐसे पूछें। महाराज कह रहे हैं प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहो जान दास निज मोह, कारण कवन देह अपाई। ये कौआ का शरीर आपको क्यों मिला? तो श्री कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी महाराज ऐसा मत समझना कि हमने कोई शरीर का सुख नहीं लिया है। मैंने सब शरीर लिया है। देखो एक बार मैं अयोध्या में पैदा हुआ और शूद्र के घर में पैदा हुआ। कुछ दिन तक अयोध्या में रहा, लेकिन हमारी बुद्धि कोई अच्छी नहीं हुई, क्योंकि अयोध्या को प्रभाव को तो ही आदमी तभी जानता है जब उसके विषय हृदय में भगवान राम बसे। तो एक बार अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के समय में फिर मैंने सोचा कहीं और चलें, क्योंकि यहां तो अकाल है। तो मैं कहां गया कि मैं प्रदेश चला गया। मैं प्रदेश चला गया और जब प्रदेश उज्जैन चला गया। और मैं प्रदेश जब चला गया तो वहां पर एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे। उनके उससे मैं प्रभावित हो गया। मैंने कहा हमको मंत्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने मुझको मंत्र दे दिया। महाराज ब्राह्मण देवता ने मुझको मंत्र दे दिया और मंत्र दिया शंकर जी का, और शंकर जी का मंत्र मैंने प्राप्त कर लिया। अब शंकर जी के मंत्र को प्राप्त करके और मैं शिव नाम जपने लग गया। शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे जपना कोई पाप नहीं है, ऐसा जपने लग गया। लेकिन शिव तो मैं क्या करता था, पाप क्या करता था कि शंकर जी का तो जप करता था और भगवान विष्णु के भक्तों को जहां महाराज ये ऊर्ध्व कुंड देखता, अतः उनको ले डंडा उनके पीछे हो जाता है ना। हरिजन द्विज देखे जरऊं और करऊं विष्णु कर द्रोह। और तो गुरु जी हमारे समझाते कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैष्णव शैव में कोई अंतर नहीं है। और फिर शंकर जी की सेवा का तो फल ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। शिव सेवा कर फल सोई, अविरल भगति राम पद होई। इसलिए ऐसा नहीं किया करो। लेकिन मैं माना नहीं, मैं तो ज्यों का त्यों रहा। मैं तो शंकर के विष्णु जी के भक्तों से जलता रहा। एक बार मैं मंदिर में बैठ करके जप कर रहा था। ऐसे देखिए जप कर रहा था और गुरु जी आए। मैं जान तो गया, जो देख लिया, देखे फिर जो करने लग गया। मैंने आंखें नहीं खोली और आंखें खोल के देख करके फिर आंखें बंद कर ली, आंखें नहीं खोली और मैं उठा नहीं कुछ। संत जब आवे तो उनको देख करके उठना चाहिए। गुरु जब आवे तो उनको उत्थापन करना चाहिए। जो गुरु को उत्थापन नहीं करता ना, जो संतों का उत्थापन नहीं करता ना, वो अगले जन्म में सांप हो जाता है।
तो राम जी ये उठे नहीं। जब उठे नहीं तो शंकर जी महाराज को क्रोध आ गया और शंकर जी ने कहा, मूर्ख, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है लेकिन मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू जाकर के सांप हो जा और 10,000 जन्म प्राप्त कर। अब तो महाराज गुरु हाहाकार करने लग गए, भोले बाबा आपने क्या किया, क्या किया, मेरा बड़ा प्यारा शिष्य है, आपने क्या किया। और उन्होंने स्तुति शुरू कर दी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरी न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सद जरा जन्म दुख उघता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि। अब शंकर जी प्रसन्न हो गए ब्राह्मण की स्थिति से, क्या महाराज आप क्या करें, मेरा श्राप तो व्यर्थ जाएगा नहीं, ये 1000 जन्म तो पाएगा लेकिन इसको जन्मने का और मरने का दुख इसको नहीं होगा। गुरु जी महाराज ने कहा जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद में सांप हो गया और सांप होने के बाद पटापट 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 कपड़ा आज उतारा, ये पहना, ये उतारा, ये पहना, ये उतारा और ये पहना, समझे ना। इस प्रकार से जीवी नूतन पट परिहरे पहिरे नर परिहरे पुराण, उसी प्रकार से मेरी शरीर समाप्त होती गई। अंत में मैं ब्राह्मण बन गया, चरम देह द्विज कह मैं पाई। अब ब्राह्मण जब बना, परम वैष्णव परम राम भक्त में बना, उस ब्राह्मण में वहां पर जब मैं छोटा सा था, कागभूषणी जी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा सा था तो लड़कों के साथ मिल करके खेला करता था। तो खेलता क्या था कि एक को बना लेता राम और एक को बना लेता लक्ष्मण और दोनों मिलकर प्यार करते है ना। खेलूं तहूं बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक। देखो हो जो लड़कपन में राम जी की लीला देखता है, करता है, सुनता है, उसको भगवान भक्ति देते हैं। मैं आपसे ये मैं अनुभव करके कह रहा हूं, मैंने लड़कपन में राम जी की लीला की, देखी, सुनी, समझा, लेकिन वो कोई जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। तो महाराज जी तो मुझे हम जब महाराज जी 7.25 पौने 8 वर्ष के थे, 7.5 वर्ष के थे, तो सबसे पहले हमने रामलीला देखी। तो हमारे साथियों ने कहा वो देखो परशुराम जी आ रहे हैं। तो मैं इतना अज्ञानी था, मूर्ख, तो यूं देखने लग गया कि भगवान है तो ऊपर से आएंगे। 7.5 वर्ष की उम्र थी, ऋषिकुल पर बेचारे आश्रम में पढ़ता था, शिवपुर बनारस में। मैं ये देखने लगा। फिर महाराज तब तक परशुराम जी का संवाद होने लगा, ये देखो परशुराम जी बोल रहे। हम कहे आए किधर से, हम तो देखते ही रह गए। तो फिर पीछे बताएं, सब बताया उन्होंने, तो मन ही है सब बने, हाँ सब बताया महाराज। उसके बाद फिर हमने रामचरित मानस पढ़ना शुरू किया, समझे। और वहीं से महाराज, मैं आपसे सच बताऊं, ये महाराज जानते हैं क्या नाम उनका, बालचंद्र जी, इसलिए जानते हैं कि इनके देश के एक आदरणीय ब्राह्मण, इनके भी आदरणीय होंगे, वो मेरे सहपाठी थे, उन्होंने बताया ही नहीं मेरा। मैं 9 साढ़े 9 वर्ष का था तो मुझको सारी रामचरित मानस स्मरण हो याद हो गई। ऐसे नहीं याद होगी, इतना पाठ किया मैंने, वो इतना पाठ किया कि सब याद हो। अब तो नहीं याद होगी राम जी। तो ये रामलीला देखने का फल मुझको मिला। रामलीला देखने का, मैं इस चौपाई को जब सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझको बात याद आ जाती है और मैं बड़े इसको सुनाता जरूर, चाहे समय कितना भी कम हो। आप लोग रामलीला जी का दर्शन करो, रामलीला देखो मत, रामलीला जी का दर्शन करो, और रामलीला काल में उन स्वरूपों में भगवान का दर्शन करो, आपको भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन सब जगह रामलीला मत देखो, जो शास्त्रीय विधि से जो रामलीलाएं होती हैं उन रामलीलाओं का दर्शन करिए, समझे। अच्छी अस्तु तो खेलऊं तहूं बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। अब एक बार मैं गया तो एक सुमेर पर्वत के शिखर पर एक बटका वृक्ष, सुमेर पर्वत उसका शिखर, और उस पर एक बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष, और वहां एक मुनि बैठे थे महाराज। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस यासीन, लोमस महाराज बैठे। मैंने जाके प्रणाम किया मुनि, और मैंने कहा महाराज हमको सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए। अब मुनि महाराज निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने लग गए। मैंने कहा महाराज हमको पहले सगुण बताइए, हम भगवान को एक बार देख लेंगे और तब फिर आपकी बात
सुनेंगे। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। इस तरह से बड़ी बातें बातें हुई, मुनि को हमारे ऊपर आ गया क्रोध। हाँ, क्रोध आ गया। अक्रोध आ गया तू मूर्ख या पक्षी, चंडाल पक्षी हो जा, कौआ बन जा। अब मैं कौआ हो गया, कौआ हो गया। लीन श्राप में शीस चढ़ाई। तो गरुड़ जी ने कहा हाय 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 हाय। कहें क्या कि आपके गुरुजी बड़े, अब आगे नहीं कहूं, आपके गुरुजी बड़े। क्या मेरे गुरुजी बड़े नहीं थे, महान बड़े थे। क्या थे मेरे गुरुजी? कि मेरे गुरुजी महान थे। क्या ये तुमको श्राप दिया? क्या वो तो भगवान से कहो। भगवान ने मुनि की बुद्धि को डाल दिया चक्कर में, और इस तरह से मेरी प्रेम परीक्षा हो गई। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। इसके बाद जब मैं कौआ होके उड़ा और वहीं गुरुजी के पास, गुरुजी जहां थे ना वहीं उन्हीं के पास फुद फुद उड़ूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। हाँ, सादर पुनि मोहिलीन। सादर का भाव, बड़ा आदर हो गया उन पर। धन्य है निष्ठा, धन्य है काक, धन्य है भुसुंडी। तुमने हमारा श्राप ले लिया, लेकिन हमारे प्रति तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं हुई। गुरु के श्राप के लेने के बाद भी, कौआ बनने के बाद भी गुरु के प्रति इनकी बुद्धि खराब, इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। सादर पुनि मोहिलीन बुलाई, हर्षित राम मंत्र तब दीना। आओ आओ, अच्छा इधर आ जाओ। और महाराज कंठी बांधी गले में और बढ़िया तिलक लगाया, दुपट्टा अपना डाल दिया मेरे सिर पर और धीरे से कह दिया बोलो। बोल दिया सीताराम, समझे ना। अब जो भी मंत्र रहा हो थोड़ा बोलेंगे यहाँ पर, सीताराम ऐसा सब बोलो, बोलो सीताराम, ऐसा बोलो। हर्षित राम मंत्र तब दीना। तो मैंने पूछा महाराज कौन सा ध्यान करें? तो बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। और इसके बाद फिर मुझको रामचरित मानस पढ़ाया। मेरे गुरुदेव ने रामचरित मानस पढ़ाया, समझी? लिखा ही लिखा, रामचरित मानस तब भाखा। तो मैंने पूछा गुरुजी आपके गुरु कौन है? क्योंकि हमसे कोई पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, दादा गुरु कौन है? तो कहें मैंने शंकर जी से पाया है। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। अपनी गुरु परंपरा जाननी चाहिए हमारे। अब गुरु जी ने हमको आशीर्वाद दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। अर्थ नहीं करूंगा, अर्थ करूंगा तो फंसूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। यही आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या, योजन एक प्रयंत। समझ गए? अब यहीं पर शैल आश्रम का अंतर देख लीजिए। व्यापी तहन अविद्या, योजन एक प्रयंत। जब मुनि ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद दे के लगे सोचने, हे सियाराम, आशीर्वाद दे के लगे सोचने, मैंने आशीर्वाद तो दे दिया इसको, हाँ? लेकिन मेरा आशीर्वाद सच्चा होगा कि नहीं होगा? तब तक फिर भगवान राम आकाशवाणी कर रहे हैं, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा, एव मस्त तव बच मुनि ज्ञानी। तुम्हारी बात एकदम सही हो। इस प्रकार काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने कौवे का शरीर पाया, और कौवे का शरीर पाकर के महाराज जी मैं इसको छोड़ता नहीं हूं। महाराज जी ये मुझे बड़ा प्यारा है, और मुझको 27 कल वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए। श्री गरुड़ जी ने कहा एक बात बताओ। कहें क्या? कि आपसे मुनि ने ज्ञान कहा, आपने ज्ञान को यों कर दिया और भक्ति सुन लिया। आप ज्ञान भक्ति में कितना अंतर है हम जरा जानना चाहते हैं। काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं हम जरा जानना चाहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों संसार के दुख से तो निवृत्त करते ही हैं। बात इतना है, ज्ञान जो है पुरुष है और भक्ति जो है, भक्ति क्या है? स्त्री है। और इन दोनों को विचलित करने वाली कौन है? ज्ञानी को ज्ञान से डिगाने वाली
और भक्ति को भक्ति से, भक्त को भक्ति से डिगाने वाली कौन है? माया है। तो माया क्या है? स्त्री है। जरा ध्यान देना, मैं यूं ही निकाल रहा हूं। तो स्त्री का प्रभाव पुरुष पर ज्यादा पड़ता है कि स्त्री पर? बोलो, पुरुष पर पड़ता है। तो ज्ञान है पुरुष, माया उसके ऊपर प्रभाव अपना डाल देती है, इसलिए ज्ञानी का पतन जल्दी हो जाता है। और भक्ति इसे के ऊपर माया की जादूगरी चलती नहीं। क्यों? तो भक्ति और माया दोनों स्त्री है। नारी वर्ग जाने सब कोई, माया भगति सुनो तुम दोई। दोनों स्त्री हैं। और दोनों स्त्री कैसी हैं? दोनों कैसी स्त्री हैं? एक तीर घाट की, एक वीर घाट की? नहीं, दोनों कहां की कैसी स्त्री हैं? एक ही पुरुष की दोनों नारियां हैं। ये जो आप दोनों आपस में क्या हो गई? सोच हो गई ना। एक पुरुष की दो नारियां और दोनों